रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ यूं मंजिल के मुसाफिर, अरे थक कर ना बैठ यूं मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग अर्थमेटिक में बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? ग्राफ, यानी पाई चार्ट या ग्राफ कहें, दोनों सेम कैटेगरी के होते हैं। ये आपके, चाहे आप यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे CGL CHSL कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन दे देगा, एक ग्राफ दे देगा, उस पर रिलेटेड 5 क्वेश्चन आते हैं। और ख़ास करके यूपी SSSC पेट में दोस्तों 2 ग्राफ देता है। एक जो है पाई चार्ट देता है, एक जो है इस तरह ग्राफ का देता है। आपको जो है मान लीजिए टोटल 10 नंबर की यहाँ से आते हैं, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए दोस्तों, इसके बाद आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखिए, सीमेंट का उत्पादन दिया है दोस्तों मिलियन टन में, और ये देखिए जैसे कि ये 42 मिलियन, 44 मिलियन, 58 मिलियन, 55 मिलियन, 90, 98 मिलियन, 60, 55, 80, 90 और 80 दिया है। इस तरह आपको दिया है। ये वर्ष दिया है, जैसे कि 2009 से 2010 के बीच में जो है 42 मिलियन जो है उत्पादन हुआ था, और जो है 2010 से 2011 के बीच में 44, 2011 से 2012 के बीच में 58 मिलियन। यही दिया है दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक? 2009 से लेके मेरे भाई 2020 तक दिया है। आई बात समझ में? देखिए, कभी कभी इसमें और ज़्यादा अगर ये टफ करना चाहे तो क्या कर देता है, यही सब नंबर उठा के ना इस पे लिख देता है, ठीक। और इसको आपको खाली जो है इस तरह बूंदा लगा के दे देगा, और आपको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, तब वो थोड़ा सा और ज़्यादा टफ हो जाता है। इसमें आपको मिलाना पड़ेगा, तब करना पड़े। यहाँ पे डायरेक्ट नंबर दे देता है। ये जो है पिछले पेट के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, उत्पादन में अधिकतम स्तर तक कि इस वर्ष घटा है, मतलब किस वर्ष जो है घटा है सबसे ज़्यादा। वही आपसे पूछा है कि उत्पादन में कौन सा सबसे ज़्यादा वर्ष घटा है। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि पिछले वाले की तुलना में आगे वाला कितना घटा, वही आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 42 से 44 हुआ है, तो ये मिलियन सब मिलियन में है दोस्तों, तो मिलियन को हटा दीजिए, सिर्फ नंबर देखिए। 42 से 44 हुआ है, यानी ये बढ़ा है, पिछले वाली की तुलना में अगला वाला बढ़ा है। इसमें भी देखिए ये जो है बढ़ा है, लेकिन इसमें घटा है तो कुछ कम ही घटा है, यानी कि सिर्फ 3 मिलियन तक घटा है। लेकिन इसमें बढ़ा है, इसमें भी बढ़ा है। लेकिन आपको दिख रहा है कि 98 यानी कि 2014 से 2015 के बीच में, 14 से 15 और 15 से 16 के बीच में देखेंगे तो 98 से 60 हुआ है, यानी काफ़ी घटा है। 98 में से 60 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा और 3 आएगा। 38 मिलियन जो है उत्पादन सीमेंट का घटा है पिछले वाली की तुलना में इस 2015 से 16। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है जो है 15 से 16? ये देखिए ऑप्शन जो है दूसरा है। 15 से 16 में जो है पिछले वाले की तुलना में इस वाले वर्ष में जो है कितना मिलियन घटा है? 38 मिलियन, सबसे ज़्यादा घटा है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और इसमें देखेंगे तो पिछले वाले की तुलना में ये वाला वर्ष जो है 2016 से 17 के बीच में सिर्फ 5 मिलियन घटा है। 60 में से 55 घटाएंगे तो 5 ही मिलियन तो घटा है। तो देखिए ये कम है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक 38 मिलियन घटा है। आई बात समझ में? तो ये आपका कौन सा ऑप्शन दे रहा है? बी वाला। इसमें 5 तरह के क्वेश्चन देता है, तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक। चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों इसी में दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहे उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, यहाँ पे डैश दिया है कि किस वर्ष जो है अधिकतम जो है वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में अगला वाला वर्ष में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है, यही कहना चाह रहा है। तो यहाँ से देखिए इसमें जो है वृद्धि देखिए 42 से 44 सिर्फ 2 मिलियन का वृद्धि हुआ है। 44 से 58 के बीच में सिर्फ देखिए कितने का वृद्धि हुआ है, 6, 8, 6, 14 का। लेकिन यहाँ पे घटा है। फिर यहाँ से देखिए यही सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ, ये 90 से 98 सिर्फ 8 मिलियन का। लेकिन 55 से डायरेक्ट 90 हुआ, तो 55, अरे 90 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा? कहेंगे मास्टर ये 5 आया और यहाँ से 4, यानी 35 मिलियन की वृद्धि हुई है
कितने पिछले वाली की तुलना में अगले वाले वर्ष में, यानी कि 2013 से 14 के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ए वाला ऑप्शन। समझ में आया? पिछले वाले की तुलना में अगला वाला वर्ष यानी 2013 से 14 वाले के बीच में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। समझ में आई बात? तो यही ऑप्शन आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन इसी में क्या दिया है? प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन आपसे पूछा है। तो औसत मतलब जानते हैं क्या होता है? टोटल योग बटे में जितनी संख्या होती है, जितने इस संख्या का योग करते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो प्रथम 3 वर्ष कौन से? 2009 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, यही प्रथम 3 है। यानी 42, 44, 58 को तीनों को जोड़ लीजिए। 58, 42 और 44 जोड़िए, कितना आएगा? 8 2 10, 4 14, 4 4 8 5 13, 1 14, कितना आया? 144 आया। तो अब हम कितने नंबर जोड़े? 1 2 3 जोड़े हैं ना दोस्तों, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, यानी 48 आ गया। 48 मिलियन मीट्रिक टन आया। आई बात समझ में? तो ये औसत पूछा था कि औसत उत्पादन क्या होगा प्रथम 3 वर्ष में, तो ये होगा। समझ गए? अगर टोटल पूछता तो टोटल का योग करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से डिवाइड कर देते, तो ये आपका औसत निकल के आ जाता। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। कि दोस्तों ये अगला क्वेश्चन क्या दिया है? इसी में सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष सबसे ज़्यादा हुआ है। इसमें तुलना नहीं किया, डायरेक्ट आपसे पूछा है किस वर्ष सबसे ज़्यादा हुआ। एक तो ये तो एकदम आसान दिया है। तो किस वर्ष सबसे ज़्यादा हुआ? कहेंगे मास्टर 2014 से 15, ये लिखा है आपका कितना? 2014 से 15 के बीच में सबसे ज़्यादा हुआ। देखिए सबसे ऊंचा डंडा कौन सा है? यही है ना। तो 2014 से 15 तक कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ये देखिए बी वाला। ये तो एकदम नॉर्मल सा, आसानी से देख के बता सकते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। इसी में जो है ये लास्ट 5वां, देखिए एक दे देता है तो एक ग्राफ देता है तो 5 तरह के क्वेश्चन देते हैं। तो ये 5वां तरह का क्वेश्चन है। क्या दिया है? वर्ष 2011 से 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत हुई है, वही आपसे पूछा है। 31.8, 36, 37.5, नन आप दीजिए, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों ये ऐसा नंबर होता है, इसमें आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कुछ अनुपात से लेकर ऐसा कोई नंबर नहीं होता, अरे चैप्टर नहीं होता अर्थमेटिक का जो इसमें यूज ना होता हो। तो देखिए 11 से 12 है, तो 11 से 12 कौन सा ऑप्शन है? ये देखिए 11 से 12 का रहा है वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में। पिछला वर्ष कौन है? 10 से 11 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी की वृद्धि हुई है? कहेंगे मास्टर 58 में से 44 घटाएंगे तो कितना आएगा? 58 में से 44 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 14। दोस्तों 14 की वृद्धि हुई है। 44 से 58 हुआ तो 14 की वृद्धि। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर जितने की वृद्धि उसके बटे में जिससे बढ़ा है 14। ये जो है 58 जो है किससे बड़ा है? 44 से बड़ा है ना 14। तो 44 गुणे में प्रतिशत बनाने के लिए 100, जिससे बड़ा या छोटा होता है वो हमेशा नीचे होता है, जितना बड़ा या छोटा होता है वो ऊपर होता है। समझ में आ गई बात? जितना ऊपर होता है और जिससे की बात आए तो नीचे होता है। इतना एक लाइन कॉन्सेप्ट। देखिए 4 से काटेंगे 11 बार में, 4 से काटेंगे 25, तो ये 14 25 कितना हो गया? 14 25 70 को 0, 14 दूना 28, 8 7 15 यानी 35 आ गया। अब 350 में 11 से भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 11 3 33, बचा दोस्तों 20 और 11 कम 11 दशमलव बचा जो है 9, 11 88 यानी 31.8% की वृद्धि हुई है पिछले वाली की तुलना में। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? देखिए पहला ऑप्शन। समझ में आ गया? तो यहाँ पे प्रतिशत का भी यूज हुआ है। समझ गए? चलते हैं दूसरा ग्राफ लेके और क्वेश्चनों को देखते हैं। इसके बाद हर एक डाउट जो है आपका सभी जो है दूर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपके सामने ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन आ गया।
ठीक, ये ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक, इसमें दिया क्या है, 2013 से 19 के बीच में यक्स का आयात यानी यक्स का इंपोर्ट जो है करोड़ में दिया गया है, यानी 700 करोड़, 900 करोड़, 1200 करोड़, 1200 करोड़, 1300 करोड़ का आयात किया है और 2000 का आयात किया है। आयात का मतलब होता है कोई चीज़ मंगाना, जैसे आप कोई चीज़ खरीद के अपने घर मंगाते हैं उसको आयात करते हैं या इंपोर्ट कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, वर्ष 2014 से 15 से और 15 से 16 के दौरान यक्स का आयात में कितने की वृद्धि हुई है, वही आपसे पूछा है। 2014 से 15, 14 से 15 और 15 से 16। देखिए ये डंडा देखिए ऊपर दिया है, 900 से 1200 की वृद्धि हुई है। तो कितने की वृद्धि हुई है, कहेंगे मास्टर 300 की। कैसे पता करेंगे, 1200 में से 900 को माइनस कर दीजिए, 900 को माइनस करेंगे तो हमें आ जाएगा 300 की वृद्धि हुई है। अब वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, वही अभी हमने आपको बताया। वृद्धि प्रतिशत बराबर जितने की वृद्धि 900 से 1200 यानी 300 की वृद्धि हुई है बटे में किससे 300 बड़ा है, कहेंगे मास्टर 900 से बड़ा है। जिससे बड़ा होता है वो जो है नीचे रहता है हमेशा, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ से ये कट गया, 3 तरीका 9, अब तो 100 में 3 से भाग देंगे तो 33.33% आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है, सी वाला ऑप्शन आपको दे रहा है, यही 33.33 की वृद्धि हुई है। आई बात समझ में, समझ रहे हैं कि नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। हमने ये दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है, सभी वर्षों के दौरान, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर यक्स के आयात में वृद्धि का औसत बताइए। ये करोड़ में पूछा है, 260 करोड़ पहला ऑप्शन, 280 करोड़ दूसरा ऑप्शन, तीसरा दिया है 325 करोड़ और चौथा दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे पता करेंगे, देखिए वर्ष के वृद्धि दर औसत पूछा है, तो देखिए पिछले वाले वर्ष की तुलना में अगला वाला कितना बड़ा है। तो देखिए इसमें से इसमें कितना बड़ा है, कहेंगे मास्टर जो है 300 की वृद्धि हुई है ना, अरे 200 की, सॉरी 700 से 900 करोड़ के में कितने के बीच अंतर हुआ, कितने की वृद्धि हुई है, 700, 900 में से 700 घटाएंगे तो 200 आएगा। ठीक, अब 900 से 1200 में कितने की वृद्धि हुई है, कहेंगे मास्टर 300 की, अभी हमने आपको बताया। अब 1200 से 1200 में कितने की वृद्धि, कहेंगे मास्टर 0 की। आई बात समझ, सबको जोड़ के जितने हैं उससे डिवाइड कर लीजिए। और देखिए 1200 से 1300 के बीच में कितने की वृद्धि हुई है, कहेंगे मास्टर 100 करोड़ की। और 1300 से 2000 के बीच में कितने की, तो 2000 में से 1300 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 700 की वृद्धि। ठीक, आप कितने 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर लीजिए, पहले जोड़ लीजिए, 0 आ गया, 0 आ गया, और जो है 7 3 10 10 3 13, अब आ गया आपका 1300 करोड़। अब 1300 में 5 से डिवाइड कर लीजिए, कहेंगे मास्टर क्यों, क्योंकि कितने 1 2 3 4 5 कितने वृद्धि पूछा है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 जितने जोड़े रहते हैं दोस्तों, कितने प्लस किए हैं, 5 प्लस किए हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल के आ जाता है। तो यहाँ इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, यहाँ 3 बचा, 5 छक्का 30, 0, 260 करोड़ की औसत वृद्धि हुई है पूरा 2013 से 19 के बीच में। तो कौन सा 260, पहला ऑप्शन दे रहा है। आई बात समझ में, समझ गए कि नहीं। ये मत गिन के डिवाइड करने लगेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हैं, लेकिन वृद्धि पूछा है तो वृद्धि जब निकालेंगे ये पिछले वाले की तुलना में अगला वाला तो 5 ही होंगे। 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। आपसे आपको क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन इसी में, विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक है। तो पहले यहाँ पे आपको औसत इसका सभी का निकालना पड़ेगा, जो आएगा उसमें देखना पड़ेगा कि किन किन वर्षों का जो है औसत आयात से जो है अधिक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया 4 है, 3 वर्ष हैं, 2 वर्ष हैं और 1 है। तो यहाँ पे पहले औसत निकाल लेते हैं। औसत कैसे निकलेगा, ये नॉर्मल है, सबको जोड़ लीजिए और जितने हैं उससे डिवाइड कर लीजिए। कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग देंगे तो औसत निकल के आ जाएगा। देखिए जोड़िए, देखिए 12 12 14,
14 9 कितना हो गया, 33 हुआ। 33 में 7 जोड़ेंगे यानी 700 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6, और 6 में 13 जोड़ेंगे तो 73 आ जाएगा। यानी आपका ये 7300, ये डबल जीरो तो डबल जीरो लगा दीजिए, 7300 करोड़ आ गया। अब 7300 करोड़ में दोस्तों किससे भाग देंगे, कितने, 1 2 3 4 5 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। देखिए 12 छंग 72 हुआ, 1 आएगा, अब फिर 12 1 कम 12 4 आया, 6 6 के 36 दशमलव कितना आ जाएगा, फिर 16 आएगा, इतना आ जाएगा लगभग। तो यहाँ से देखिए 66 आएगा, 66 1216.66 आएगा, भाग दे के देख लीजिए। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए कितने वर्ष ऐसे हैं जो ये इतना से अधिक हैं, तो यहाँ पे देखिए ये तो हट गया, 1 2 ही ऐसे वर्ष हैं जो 1216 से अधिक हैं। ये बाकी जो है 700 900 1200 ये सभी जो है इससे छोटे हैं। तो 2 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, सी वाला ऑप्शन दे रहा है, जो 2 ही ऐसे नंबर हैं जो इससे अधिक है। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। इसमें जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया, वर्ष 2018 से 19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के उसके औसत में कितने की है। यानी यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य कह रहा है कि जो औसत आया था, इसका पिछला वाला भी हमने क्वेश्चन निकाला था, सभी वर्षों का औसत कितना आया था, 1200 कितना आया था, 1216.66 आया था ना। यही औसत कह रहा है कि 18 से 19 के बीच में, मतलब ये वाला इससे कितना प्रतिशत अधिक है, यही पूछा है। तो पहले इसको जो है इसमें से घटा लेते हैं 2000 में से। तो 2000 में से घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, ये 2000 है, इसमें से 1216.66 माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे भी दशमलव लगा के 0 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 4, 9 में से ये 9 में से 6 गया 3 दशमलव, ये आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 8, और ये आ जाएगा कितना 7, और ये 0, यानी कि 783.34 आएगा। इतने की वृद्धि हुई है। अब किससे बड़ा है वो निकाल लीजिए, कितना आया है आपका, देखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर अभी हमने बताया कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, 783.34 की वृद्धि हुई है। बटे में किससे बड़ा है, ये जो है इतना बड़ा है 2000, तो किससे बड़ा है, यानी कि 1216.66 से बड़ा है। गुणे में 100 से मल्टीप्लाई प्रतिशत बनाने के लिए, ये डबल अंक में नीचे 0, डबल अंक में नीचे 0, ये दशमलव हट जाएंगे। तो कैसे हटेंगे जानते हैं ना, 100 से इसमें भी डिवाइड कर लीजिए, 100 से इसमें भी, तो मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा। 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा यहाँ पे, और काटेंगे पीटेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 64.38 आएगा प्रतिशत। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, 64.38, डी वाला ऑप्शन दे रहा है। समझ में आया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई भी डाउट हो इसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्व हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। जो भी इस पर पाई चार्ट पर बचा है क्वेश्चन, अगले वीडियो में देख के समाप्त कर लेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।